हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एनालिसिस करेंगे एको स्टॉक का, जिसका नाम है बीपीसीएल, जिसको हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ये एक पीएसयू कंपनी है और ऑयल मार्केटिंग के बिजनेस में इसका बहुत ही अच्छा नाम है। रिसेंटली ये कंपनी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है, तो इस स्टॉक के इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल्स के बारे में जानेंगे। ये स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए अगर किसी के पास है, और इस स्टॉक में नई पोजीशन हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और हम कौन से लेवल इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन दबाना भी मत भूलिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पे मिलती रहे। मैंने बीपीसीएल का एक दिन का चार्ट ये investing.com पे खोल कर रखा है और आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस है ये इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस प्राइस पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और आप देख सकते हैं कि आज के एक दिन पहले भी इस स्टॉक ने 360-350 के आसपास इसने एक अपना सपोर्ट दिया और यहाँ से ये स्टॉक घूमा है। तो हम बोल सकते हैं कि 350 का लेवल ये अभी इस स्टॉक में इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और अगर ये स्टॉक यहाँ से टूटता है तो ये स्टॉक आपको 290 या 300 के लेवल भी आपको साफ साफ दिखा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे ही इस स्टॉक ने इस बैरियर को तोड़ा, ये स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी बढ़ा है और ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। 350 का लेवल ये इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन हाल ही के स्टॉक के मूवमेंट को देख के ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 350 को लेवल को नियर फ्यूचर में तोड़ देगा और ये यहाँ से नीचे अपनी 300 तक की जर्नी देखने को मिलेगी। तो आपको अगर इस स्टॉक में प्राइस एक्शन के ऊपर स्टॉक में निवेश करना है तो आप इस स्टॉक के गिरने की राह देख सकते हैं और 300 के आसपास इसमें निवेश कर। अगर मैं बीपीसीएल के चार्ट को हेकी निशी कैंडल्स के ऊपर खोलूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर हेकी निशी में क्लियर कट डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है और यहाँ पे हमें रिवर्सल के कोई साइन दिख नहीं रहे हैं, भले ही ये स्टॉक अपने नियर टर्म सपोर्ट के पास है। तो यहाँ से हेकी निशी हमें ये बता रहा है कि इस स्टॉक के अंदर हेकी निशी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, ये स्टॉक यहाँ से नीचे ही आएगा। अगर मैं बीपीसीएल के स्टॉक के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक का करंट प्राइस 353 के आसपास चल रहा है और स्टॉक का जो 38.2 का सपोर्ट है ये 348 मतलब 350 के आसपास ही है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर ये जो कैंडल है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से भी नीचे गिर सकता है और आपको इस स्टॉक के अंदर फिबोनाची के हिसाब से 312 या 310 के लेवल आप नियर फ्यूचर देख सकते हैं। अगर हम बीपीसीएल के स्टॉक के ऊपर आरएसआई और एमएसीडी जो हमारे फेवरेट इंडिकेटर है इनको ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई के ऊपर ऑलरेडी ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो यहाँ से ये स्टॉक एक रीबाउंड दे सकता है, लेकिन एमएसीडी के ऊपर इस स्टॉक में एक निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और ये एंगल भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हमें रिवर्सल के सिग्नल काफ़ी कम दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी नीचे जाए या इसी प्राइस रेंज पे कुछ दिन कंसोलिडेट करे ताकि आरएसआई ऊपर आ जाए और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाए। तो हम एमएसीडी और आरएसआई इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में बता सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से और भी नीचे आ सकता है। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर जो हमारे फेवरेट मूविंग एवरेजेस है 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज, इन तीनों को ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर के लाइन में है, 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो ग्रीन कलर के लाइन में है और 200 दिन का मूविंग एवरेज है ये रेड कलर के लाइन में है। और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज तीनों ही मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर इतने ज़्यादा हाई वॉल्यूम के ऊपर अगर रेड कैंडल बनती है तो इस स्टॉक का मोमेंटम ये नीचे की तरफ है और ये स्टॉक यहाँ से भी और नीचे आ सकता है। अगर हम बीपीसीएल के स्टॉक का निफ्टी 50 के साथ कोरिलेशन जानने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि पास्ट में ये स्टॉक निफ्टी 50 के साथ काफ़ी अच्छा कोरिलेशन दिखा रहा था। जैसे ही निफ्टी 50 नीचे आता है ये स्टॉक भी नीचे आता है और जैसे निफ्टी 50 थोड़ा रिकवर करता है ये स्टॉक भी रिकवर करता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक के प्राइस में और निफ्टी 50 में डाइवर्जेंस यहाँ पे बड़ा है। इस स्टॉक ये एक डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी है। जब भी गवर्नमेंट इस स्टॉक के बारे में या इस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात करती है तब ये स्टॉक भागता है और जैसे ही ये खबरें ये फिजल आउट होती है ये स्टॉक नीचे आने लगता है या फिर ये अपने जो रिमेनिंग कंपटीटर्स है जैसे आईओसी और एचपीसीएल इनके तरफ ही नीचे जाता है। तो आप देख सकते हैं
कि अभी करंट सिनेरियोज में IOC और BPCL ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है और इसके डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी भी एक फिजल आउट ही हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे के लेवल बता सकता है। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड को ड्रॉ करें तो ये जो रेड कलर का लाइन है ये इसका 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो बैंड है इस बैंड के ऊपर या नीचे के लेवल पे ये स्टॉक चलते रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है और ये स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड को तोड़ के नीचे जाने को तैयार है और ये बॉलिंजर बैंड भी यहाँ से वाइड होता जा रहा है। तो इससे पहले ये बॉलिंजर बैंड यहाँ से स्क्वीज हुआ था और अब ये स्टॉक एक बड़ी मूवमेंट दिखा रहा है नीचे की तरफ। तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे जा रहा है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन के ऊपर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स है ये आप देख सकते हैं कि 400 रुपये से लेकर 360 के बीच में बहुत ज़्यादा हेवी कॉल राइटिंग हुई है। तो इस स्टॉक के लिए ऊपर की तरफ की जर्नी करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा और कॉल साइज के प्रीमियम भी यहाँ पे कम हो रहा है। वैसे ही अगर मैं डाउनवर्ड साइड देखूँ तो आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड साइड में भी प्रीमियम ये 300 के लेवल के ऊपर 925 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और उसके ऊपर 350 के लेवल के ऊपर ही 14,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर ये स्टॉक 500 के लेवल यहाँ पे तोड़ता है तो ये स्टॉक सीधा 300 के लेवल पे जाने को तैयार है। तो अब हम चलते हैं BPCL के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन के ऊपर इस स्टॉक ने 0.07% के रिटर्न दिए हैं, एक वीक के ऊपर इस स्टॉक ने -6.58% के रिटर्न दिए हैं, 1 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने -13.46 के रिटर्न दिए हैं और एक साल के ऊपर इस स्टॉक ने -33.54% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल के ऊपर इस स्टॉक के रिटर्न आपको सिर्फ 26.15% दिखेंगे। अगर मैं फंडामेंटली देखूँ तो ये स्टॉक करंटली अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है या उससे कम वैल्यू पे चल रहा है। इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे डिविडेंड दिए हैं और ये FD से राजा आपको रिटर्न देता है और अभी 350 का लेवल जैसे कि हमने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में भी देखा कि ये बहुत ही अच्छा लेवल है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 350 के ऊपर हम यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो 2017 में और 2018 में और 2019 में ये ग्रो हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो 2019 में 2018 के हिसाब से कम हुआ है और 2020 में तो हम सबको स्टोरी पता ही है कि ये स्टॉक कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी ठप है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी अपना रेवेन्यू और भी कम दिखाए। अगर मैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो टोटल रेवेन्यू है वो साल 2020 में कम हुआ है। इसका EBITDA मार्जिन भी आधा ही हो गया है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ये आधे से भी कम हो चुका है और इसका जो नेट इनकम है वो भी आधा हो चुका है और इसका अर्निंग पर जो शेयर है वो भी आधे से कम हो चुका है। तो इस स्टॉक के अंदर जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है उस हिसाब से इस स्टॉक के अंदर मोमेंट अभी आना बाकी। अगर मैं इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनके पास 53.29% शेयर्स है, म्यूचुअल फंड के पास 10.68% शेयर्स थे, DIIs के पास नियर अबाउट 18% शेयर थे और FIIs के पास 14.5% शेयर थे जो कि है फिगर सितंबर 2019 से। अगर सितंबर से हम दिसंबर 2019 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, वैसे ही DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर मार्च 2020 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग और भी बढ़ाई है और जून 2020 में DIIs और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को और भी बढ़ाया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में आपको वीकनेस देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स आपको इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा एनालिसिस BPCL का। अगर आप इसी टाइप के वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप किसी स्टॉक का मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। जिस वीडियो को ज़्यादा नाम लाइक होंगे उस स्टॉक का एनालिसिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।